बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 7 में ये कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 विद ज़ीरोज़ 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1 एंड सेटिस्फाइंग इक्वेशन पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 240। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में वो ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड मालूम करें जिसकी डिग्री 4 हो। डिग्री 4 होने का मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड में जो वेरिएबल जेड होगा उसकी मैक्सिमम पावर 4 हो, और उस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो ये दिए हुए हैं 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होंगे। तो डिग्री 4 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो 4 ज़ीरोज़ गिवन होंगे इसमें, ठीक है। और उसके अलावा वो पॉलिनोमियल इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करती हो कि अगर उस पॉलिनोमियल में z की जगह 2 वैल्यू पुट करें तो वो रिज़ल्ट 240 दे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 के सलूशन की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन 6 जब सॉल्व किया था वहाँ पर बताया था कि अगर ज़ीरोज़ गिवन हो किसी पॉलिनोमियल के और पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो वहाँ पर हमें फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यूज़ करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 4 की है। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 कैन बी रिटन एज P of z equals to a into z minus z1, z minus z2, z minus z3, z minus z4। अगर ये डिग्री 5 की होती तो फिर z माइनस z5 तक हम लिखते, डिग्री 6 की होती तो फिर z माइनस z6 तक। सो ये पॉलिनोमियल p ऑफ z हमारे पास होगी। बेसिकली इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। उसके अलावा हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है, इसमें हमें एक ये इक्वेशन गिवन है कि p ऑफ 2 इक्वल्स टू 240। और उसके अलावा हमें क्या गिवन है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड आर 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1। सो जो ज़ीरोज़ होते हैं किसी पॉलिनोमियल को उनको हम फिर z1 z2 z3 z4 का नाम देते हैं। तो z1 हम कह देते हैं 2 आयोटा को, z2 कह देते हैं माइनस 2 आयोटा को, z3 1 को, z4 माइनस 1 को। सो अब ये z1 z2 z3 z4 की वैल्यूज़ अगर इक्वेशन 1 में आगे पुट करें हम तो इक्वेशन 1 की फॉर्म जो है ना वो चेंज हो जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, P ऑफ z इज़ इक्वल टू a टू z माइनस z1 की जगह 2 आयोटा इंटू z माइनस z2 की जगह माइनस 2 आयोटा इंटू z माइनस z3, तो z माइनस z3 की जगह उसकी वैल्यू 1 इंटू z माइनस z4 की जगह माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 आयोटा। तो ये z प्लस 2 आयोटा बन गया इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और साथ 1 आ गया तो z प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए। अब इनको ये जो चार लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लें, थर्ड को फोर्थ के साथ कर लें भी। तो अगर फर्स्ट को सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो z की जगह a और 2 योटा की जगह अगर b रखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह z उसका स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी की जगह 2 आयोटा उसका स्क्वेयर, और इनटू ये थर्ड और फोर्थ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z की जगह a, 1 की जगह b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह z स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी की जगह 1 और उसका स्क्वेयर। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड का स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर लें तो 2 का स्क्वेयर 4 साथ आयोटा स्क्वेयर
इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पी एफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वेयर -4 इंटू अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1 इंटू जेड स्क्वेयर -1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ए एज इट इज आ जाएगा और जेड स्क्वेयर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, तो ये जेड स्क्वेयर प्लस 4 बन जाएगा और ये जेड स्क्वेयर -1। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में ये पी एफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वेयर +4, जेड स्क्वेयर +4 और साथ में इंटू जेड स्क्वेयर -1, ये वाला, तो ये साथ इसके आ गया जेड स्क्वेयर -1। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में पी एफ जेड इज इक्वल टू ए, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा लें तो जेड स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो गया जेड पावर 4, फिर जेड स्क्वेयर को -1 से तो प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 1 जेड स्क्वेयर, फिर उसके बाद 4 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4 इंटू जेड स्क्वेयर 4 जेड स्क्वेयर, फिर 4 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, पी एफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड पावर 4 माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर, ये बन गया +3 जेड स्क्वेयर -4, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी डिग्री 4 की, ये देखें डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आ चुकी है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 ही है, लेकिन इसमें अभी एक इधर नंबर ए एस है जो कि अभी अननाउन है, तो पहले इस ए को कैलकुलेट करते हैं और इधर आगे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो ये ए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन था कि पी एफ 2 की वैल्यू 240 है, यानी z की जगह आप क्या रख दें 2, तो ये पी एफ 2 हमें मिल जाएगा। सो पुट z इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में z इक्वल्स टू 2 पुट कर दें तो पी ऑफ z की जगह 2 इज इक्वल टू a इंटू जेड पावर 4, z की जगह 2 पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वेयर, z की जगह 2 उसका स्क्वेयर फिर -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी एफ 2 की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि थी पी एफ 2 इक्वल्स टू 240, तो पी एफ 2 की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे 240 इज इक्वल टू ए इंटू 2 की पावर 4 16 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वेयर 4, उसके बाद -4। नेक्स्ट स्टेप में 240 इज इक्वल टू ए इंटू 16 प्लस 3 4 12 -4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 240 इज इक्वल टू ए इंटू 16 प्लस 12 28 -4 24 आ जाएगा। अब ए कैलकुलेट करना है तो 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 24, ये जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू ए। 240 को डिवाइड कर दें 24 पे तो आंसर आ जाएगा 10, तो ए इज इक्वल टू 10। अब इस ए की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में आके पुट कर दें तो हमें ये पी एफ जेड सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। तो पुट ए इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 थी पी एफ जेड इज इक्वल टू ए, पी एफ जेड इक्वल्स टू ए की जगह 10 इंटू जेड पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वेयर -4, ये लिख लिया। और लास्ट स्टेप में अब क्या होगा कि पी एफ जेड इज इक्वल टू ये 10 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इंटू जेड पावर 4, 10 जेड पावर 4 फिर 10 इंटू 3 जेड स्क्वेयर, तो 10 3 ज़ार 30 जेड स्क्वेयर, फिर 10 इंटू -4 तो प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़ार 40। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें पॉलिनोमियल पी एफ जेड आ चुकी है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 4। तो हमें क्वेश्चन में भी रिक्वायर भी यही था कि फाइंड अ पॉलिनोमियल पी एफ जेड ऑफ डिग्री 4। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।